बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की टेस्टी मैं चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और झटपट में ये बन के रेडी हो जाती है और खाने में लाजवाब है। आप बाकी सब पुलाव को भूल जाओगे जब ये मेरी तरह का तरीके से बनाकर यखनी पुलाव खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 से 3 गिलास जो है 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। अभी उसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर मैं अब तमाम खड़े मसाले जो हैं वो ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पे यखनी बना रही हूँ। यखनी बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत परफेक्ट तरीका बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ सारे। तो दालचीनी, बादियान का फूल, बड़ी इलायची और इसके अलावा जो है मैं लौंग ये ऐड कर दूँगी। 7 से 8 लौंग डाले हैं, तेज़ पत्ता डाला है और काली मिर्चें अब इसमें डाल दूँगी 10 से 15। और ये ऐड करने के बाद अब एक लहसुन का पूरा जवा जो है ना मैंने पूरे ले लिया है। अच्छे से इसको धो के इसके ऊपर से जो मट्टी है वो मैंने उतार ली है। अब ये इसके अंदर डाल देंगे। 3 से 4 हरी इलायची ये ऐड कर देंगे। तो सारे मसाले खड़े जितने भी हैं ना वो ऐड करके अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है नमक का ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस यही खड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करके अब इसको हम जो है 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके अंदर बहुत अच्छे से जो है बॉयल आ जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद पकने देखें जी हमारी यखनी बन के रेडी हो चुकी है। लो फ्लेम पे इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अब इसकी जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से डन हो चुका है। अब इस चिकन को मैं निकाल लूँगी किसी बर्तन में। सबसे पहले मैं ये लहसुन निकाल लूँगी, इसको हम रेसिपी में यूज़ कर लेंगे इसके छिलके उतार के। और अब यहाँ पे ये चिकन जो है मैं एक एक पीसेस करके इसको अलग बर्तन में निकाल लूँगी और यखनी को जो है हम अलग कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार था ये यखनी पुलाव बन के रेडी हुआ था। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बना है। तो यहाँ पे जो ये खड़े मसाले मैंने ऐड किए थे ये मैं सारे निकाल लूँगी, क्योंकि अब इसके रेसिपी के अंदर ये यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि इनका सारा फ्लेवर जो है वो पानी के अंदर चला गया है। तो सारा अच्छे तरीके से मैं ये सारे मसाले निकाल लूँगी। खाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया, पतीले के अंदर जो है ना मैंने घी डाल के प्याज को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। तो जैसे ही ये फ्राई होगा फिर आगे इसमें मैं क्या ऐड करूँगी वो भी आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार सी रेसिपी। ये मेरे पास पेस्ट बना हुआ था, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ये मैंने ऐड कर दिया है अच्छे से। अब इस पेस्ट को इस प्याज के साथ हम ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये देखें मेरे प्याज जो है वो भी ब्राउन हो गए हैं और जो अदरक और लहसुन का पेस्ट था वो भी पक चुका है, उसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इसमें मैं 3 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर वो ऐड कर दूंगी और हरी मिर्चें जो हैं ये ऐड कर दूंगी। तो ऐड करके हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर तमाम मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। तो इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है मैंने। अब इसके अंदर जो है मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करके अब चिकन को इस मसाले के साथ हमने अच्छे से भून लेना है। तो जैसे ही हमारा चिकन इस मसाले के अंदर भुन जाएगा हम इसके अंदर अपने जो है बाकी के स्पाइसेस वो ऐड करेंगे। ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव बन के रेडी हुआ था। बहुत झटपट में ये बन जाता है और ये मेहमानों को भी बहुत पसंद आने वाला है। बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे और बहुत ही लाजवाब टेस्टी ये यखनी पुलाव बन के रेडी हुआ था। अब ये इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। सुरख लाल मिर्च
1.5 टीस्पून ये ऐड कर दूंगी। और इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून मैं नमक ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने यखनी बनाते वक्त भी उसमें नमक ऐड किया था। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून किया, अगर कम हुआ तो हम दोबारा ऐड कर लेंगे। अब 1 टेबल जो है मैंने यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर दिया। अब इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। इसकी अब भुनाई करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है ना यखनी जो बना के रखी थी वही ऐड कर देंगे, थोड़ी सी डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे। आप चाहो तो दूसरा पानी से इसकी बुनाई कर सकते हो, यखनी बाद में ऐड कर लें। लेकिन अगर आप ऐसे ही चिकन को भूनेंगे यखनी के अंदर तो इसका टेस्ट और बहुत ज़्यादा लाजवाब आएगा। अब इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। अगर आप बिरयानी मसाला ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। मैंने इसका डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और यखनी का पानी मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई हो जाएगी। तो इसकी बुनाई करने के बाद जो है ना हम फिर इसके अंदर और क्या ऐड करने वाले हैं वो ये है कि दही, 1 कप मैंने दही का लिया है, तो उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। हम दही को किसी भी चीज़ में यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा, ताकि वो जब हम उसे खाने के अंदर बिरयानी के या फिर कौरमा कुछ भी बनाएं उसके अंदर ऐड करें तो हमारी दही जो है वो फटे ना और वो हमारी रेसिपी ख़राब ना हो। फेंटने का ये मकसद होता है कि दही हमारा फटता नहीं है। तो ये देखिए इसके अंदर अच्छे से मैं इसकी बुनाई कर ली है। अब बुनाई करने के बाद जो है ना अब इसके अंदर मैं जो यखनी का पानी निकाल के रखा था वो ही ऐड कर दूंगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे सा हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है। चिकन भी डन हो चुका है। अब बस हमारे जो है यखनी पुलाव बहुत जल्द बनने वाला है, तैयार होने ही वाला है। तो यहाँ पे मैंने जो यखनी का पानी बचाया था वो इसमें ऐड कर दिया है। तो खड़े मसाले मैंने इसलिए इसके अंदर से सारे निकाल लिए थे, बस 1-2 लौंग ही इसके अंदर चले गए। तो इन निकाल लिए हैं ताकि जब हम बाद में इसको खाएं आसानी के साथ हम खा सकते हैं। ये खड़े मसाले हमारे मुंह के अंदर जाएंगे नहीं और बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं होगी खाने में, वो आसानी के साथ इसको खा लेंगे। वरना मसाले मुंह के अंदर चले जाए तो बच्चे उस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो मैंने इसीलिए उसको निकाल दिया था। अब यहाँ पे मैंने पानी डाल के तकरीबन मेरे पास 1 कोला चावलों का था, तो मैंने 1.5 कोला जो है ना पानी का लगाया है, क्योंकि चावल पहले से भिगो के रखे थे। तो अब पानी में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर मैं जो है चावल ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर नमक कम है तो आप चेक करके नमक और दोबारा डाल सकती हैं। लेकिन मेरा नमक परफेक्ट था, क्योंकि मैंने बिरयानी मसाला भी डाला था, यखनी में भी नमक डाला था और मसाला भूनते वक्त भी मैंने डाला था। तो मेरा जो नमक था वो एकदम परफेक्ट था, मैंने और फिर ऐड नहीं किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है नमक ऐड कर लें। अभी इसको मैं जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए। तो जैसे ही हमारा जो पानी है ड्राई होगा, तो ड्राई होने के बाद ये देखें जी बहुत अच्छे तरीके से जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब इसको दम लगाने की बारी है। दम लगाने से पहले मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ज़र्दा कलर जो 1 चम्मच मैंने लेके पानी के अंदर घोल लिया था, पानी मुझसे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चला गया ज़र्दा कलर में। तो अब यहाँ पे मैं ये जो है ज़र्दा कलर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसके ऊपर आप हरी मिर्चें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई क्योंकि पहले ही स्पाइसी बनाई है। अब और मिर्चें नहीं लगाई, तो मैंने 15 मिनट के लिए इसको दम दे दिया था। दम देने के बाद 5 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दिया था। अब इसका मैंने दम खोला है तो देखे जी बहुत अच्छे से मज़ेदार से खड़े खड़े से हमारे यखनी पुलाव जो है बन के रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आप बिरयानी भी इसकी बना सकते हैं। बिरयानी में फिर आप जो है लेमन वगैरह यूज़ कर लें और इसके अंदर टमाटर वगैरह के स्लाइस भी ऊपर डाल दें जब दम देते वक्त। तो ये हमारे पुलाव और बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी। बिरयानी की थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मैंने ये पुलाव बनाया था इसलिए मैंने इसमें कम चीज़ें यूज़ की हैं। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। हमारा पुलाव बन के रेडी हो चुका है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, ये रेसिपी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।